जब इंसान की जिंदगी में लगातार परेशानियां चलती हैं, तो एक सवाल मन में बार बार आता है, क्या मेरा अच्छा वक्त कभी आएगा? सच यह है कि अच्छा वक्त अचानक नहीं आता, वह पहले अपने संकेत भेजता है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश से पहले ठंडी हवा चलती है, बादल घिरते हैं, वैसे ही जीवन में भी अच्छा समय आने से पहले कुछ बदलाव दिखाई देने लगते हैं। आज हम उन्हीं 10 संकेतों के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि अब आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है। अच्छा वक्त आने का सबसे पहला और सबसे सच्चा संकेत यह होता है कि आपकी तकलीफें अब आपको पहले की तरह तोड़ नहीं पाती। हालांकि समस्याएं अभी भी होती हैं, हालात अभी भी कठिन होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब आप अंदर से कमजोर महसूस नहीं करते। पहले जब कोई परेशानी आती थी तो मन घबरा जाता था, छोटी छोटी बातें नींद उड़ा देती थीं। किसी की कही हुई एक बात पूरे दिन का मूड खराब कर देती थी। असफलता मिलते ही ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन अब हालात वही हैं, फिर भी आपकी प्रतिक्रिया बदल चुकी है। अब दर्द होता है, लेकिन आप बिखरते नहीं। अब परेशानी आती है, लेकिन आप भागते नहीं। अब हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन आप खुद को संभाल लेते हैं। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप मजबूत बन चुके हैं। जब इंसान मजबूत हो जाता है, तभी ईश्वर उसे आगे बढ़ाने की तैयारी करता है। यह संकेत इसलिए बहुत खास है क्योंकि अच्छा वक्त कमजोर इंसान को नहीं दिया जाता। अगर अचानक अच्छा समय आ जाए और इंसान अंदर से कमजोर हो, तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए जीवन पहले आपको तैयार करता है, मजबूत बनाता है, आपको गिराकर उठना सिखाता है। अच्छा वक्त आने का दूसरा बड़ा संकेत यह होता है कि आपको धीरे धीरे अकेलापन अच्छा लगने लगता है। यह अकेलापन उदासी वाला नहीं होता, बल्कि सुकून वाला होता है। आप भीड़ में रहते हुए भी कम बोलना पसंद करते हैं। शोर शराबे से दूर रहना अच्छा लगने लगता है। पहले आपको लगता था कि लोगों के बीच रहना जरूरी है, हर जगह मौजूद रहना चाहिए, हर किसी से जुड़े रहना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब आप खुद के साथ समय बिताना पसंद करने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह अंदर से होता है। यह संकेत इसलिए खास है क्योंकि जब इंसान का जीवन बदलने वाला होता है, तो उसका मन बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया की ओर जाने लगता है। आप बिना किसी वजह चुप रहना सीख जाते हैं। मोबाइल से दूर रहना अच्छा लगता है। फालतू बातचीत अब थका देती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों से नफरत करने लगे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप बेकार की ऊर्जा से खुद को बचाने लगे हैं। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है, तो जीवन पहले आपको साफ करता है, मन से भी और रिश्तों से भी। आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं है। यह समझ बहुत बड़ी समझ होती है। अकेले रहने से आप अपने बारे में सोच पाते हैं, आप अपनी गलतियां समझते हैं, अपनी ताकत पहचानते हैं और अपने जीवन की दिशा पर विचार करते हैं। यही सोच आगे चलकर बड़े बदलाव लाती है। अच्छा वक्त आने का तीसरा महत्वपूर्ण संकेत यह होता है कि आप अचानक अपने बीते हुए कर्मों, फैसलों और गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी के याद दिलाए। यह सोच पछतावे से नहीं, बल्कि समझ से भरी होती है। पहले आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते थे, परिस्थितियों को दोष देते थे, लोगों को गलत कहते थे। लेकिन अब आप खुद से सवाल पूछने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने कहाँ गलत किया, किस जगह पर मुझे और बेहतर होना चाहिए था। यह बदलाव बहुत गहरा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को दोषी मानने लगे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जिम्मेदारी लेना सीख रहे हैं। जब इंसान अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक सुधार शुरू होता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि हर बार दूसरे गलत नहीं थे। कई बार आपकी प्रतिक्रिया, आपका गुस्सा, आपका अहंकार या आपकी जल्दबाजी भी कारण रही होगी। यह समझ दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यही समझ आपको आगे बढ़ाती है। यह संकेत इसलिए बहुत खास है क्योंकि आत्मचिंतन वही इंसान करता है जो बदलने के लिए तैयार होता है।
जो इंसान बदलना नहीं चाहता वह कभी अपने भीतर झांकता ही नहीं। लेकिन जब अच्छा वक्त आने वाला होता है तो जीवन आपको खुद से मिलवाता है। अच्छा वक्त आने का चौथा संकेत यह होता है कि अब आपको खुशी के लिए बहुत बड़ी वजहों की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीजें पहले साधारण लगती थीं, अब वही आपको अंदर से सुकून देने लगती हैं। सुबह की हवा, चाय की एक चुस्की, किसी की सच्ची मुस्कान या शांत वातावरण, ये सब अब आपके मन को छूने लगते हैं। पहले खुशी बाहर ढूंढी जाती थी, ज्यादा पैसे में, लोगों की तारीफ में, दिखावे में या किसी खास उपलब्धि में। लेकिन अब खुशी अंदर से आने लगती है। अब आप हर समय किसी बड़ी चीज का इंतजार नहीं करते, आपको वर्तमान में जीना आने लगता है। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। इसका मतलब यह है कि आपका मन अब स्थिर हो रहा है, और जहां मन स्थिर होता है वहीं अच्छा वक्त टिकता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि जीवन सिर्फ पाने का नाम नहीं है बल्कि महसूस करने का नाम भी है। अब आप हर पल को भागते हुए नहीं जीते, आप रुककर देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। यह संकेत इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो इंसान छोटी खुशियों को महसूस नहीं कर पाता वह बड़ी खुशियों को भी संभाल नहीं पाता। जीवन पहले आपको साधारण में संतोष सिखाता है, फिर असाधारण देता है। अब आपको हर किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं लगती, किसी और की जिंदगी देखकर जलन नहीं होती। अच्छा वक्त आने का पांचवा और बहुत सच्चा संकेत यह होता है कि आपकी जिंदगी से कुछ लोग धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगते हैं। न कोई बड़ी लड़ाई होती है, न कोई साफ वजह सामने आती है, बस रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रहती, बात कम हो जाती है, मिलने का मन नहीं करता और दूरी अपने आप बनती चली जाती है। शुरुआत में यह बदलाव आपको दुख दे सकता है। आप सोचते हैं कि लोग बदल गए हैं, रिश्ते कमजोर हो गए हैं, या शायद आपकी ही कोई गलती है। लेकिन समय के साथ आपको समझ आने लगता है कि यह दूरी नुकसान नहीं बल्कि जरूरत थी। हर इंसान हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें सबक सिखाने आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ सिर्फ एक समय तक साथ चलने के लिए होते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो जीवन उन्हें धीरे धीरे अलग कर देता है। अच्छा वक्त आने से पहले ईश्वर सबसे पहले आपकी जिंदगी की सफाई करता है। जो लोग आपकी सोच को छोटा रखते थे, जो आपकी मेहनत को कम आंकते थे, जो हर समय नकारात्मक बातें करते थे, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ते थे, ऐसे लोग अब आपकी ऊर्जा के अनुकूल नहीं रहते। आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि अब कुछ रिश्तों में रहकर थकान होती है। बात करने के बाद सुकून नहीं बल्कि भारीपन महसूस होता है। यह संकेत है कि वह रिश्ता अब आपके विकास के रास्ते में आ रहा है। यह स्वार्थ नहीं है, यह खुद को बचाने की समझ है।